नमस्कार दोस्तों जी, मेरा नाम है विवेक पांडे। स्वागत है अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों एक नई भर्ती है आपका राजस्थान कोऑपरेटिव बैंक में। जो बच्चे बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, थोड़ा 2-3 बात है आपको ये समझना होगा इस नोटिफिकेशन को देखने से पहले। पहली बात ये कि आपको ये पता होना चाहिए कि बैंक कितने प्रकार का होता है। आपको ये पता है कि बैंक के बारे में अगर हम बात करते हैं तो हमारा पब्लिक सेक्टर बैंक होता है, जिसमें हमारा एसबीआई आ गया, जिसमें मेरा पीएनबी आ गया। ये सब पब्लिक सेक्टर बैंक की कैटेगरी। प्राइवेट सेक्टर बैंक में जैसे आपका एक्सिस बैंक वगैरह होता है। और फिर आपका होता है ग्रामीण बैंक, जो आपको जिसका आईबीपीएस आरआरबी रिक्रूटमेंट करता है, जिसमें हर स्टेट का अलग अलग ग्रामीण बैंक होता है। अगर मैं बात करूं यूपी की बारे में बात करूं या हरियाणा के बाद, हर स्टेट में अलग अलग ग्रामीण बैंक। उसी प्रकार हर स्टेट में हमारा एक होता है कोऑपरेटिव बैंक। ठीक है, तो ये आपका अनदर कैटेगरी ऑफ बैंक है। तो अब ये जब जितने बैंक मैंने आपको बताया, मैंने पब्लिक सेक्टर बैंक बताया, मैंने प्राइवेट बताया, मैंने आरआरबी के रूरल बैंक के बारे में बताया, और फिर मैंने बताया कोऑपरेटिव बैंक के। अब जब ये बैंक है तो बैंक में कर्मचारी भी चाहिए। इन कर्मचारियों की नियुक्ति कौन करता है? तो आपको जैसे कि मालूम है कि पूरे साल में जो एग्जाम होता है, आईबीपीएस एक संस्था है जो पब्लिक सेक्टर बैंक का रिक्रूटमेंट करता है, जो साल में 4 एग्जाम लेता है। एक पीओ का, एक क्लर्क का, और फिर आपका एक आरआरबी का पीओ क्लर्क का, और फिर एक आपका स्पेशलिस्ट ऑफिसर का। यह आईबीपीएस की जिम्मेदारी है। उसके बाद हम बात करते हैं एसबीआई के बारे में। एसबीआई अपना इंडिविजुअल नोटिफिकेशन निकालता है। हर एसबीआई का क्लर्क की बात करिए, पीओ की, वो इंडिविजुअल नोटिफिकेशन आता है। अब इसके बाद बात आती है कोऑपरेटिव बैंक की। हर स्टेट की जो अपनी अपनी कोऑपरेटिव बैंक है, जिसको सहकारिता बैंक हिंदी में कहा जाता है, उसकी जो रिक्रूटमेंट वो खुद करता है, यानी खुद नोटिफिकेशन निकालता है और फिर अपने हिसाब से वो एग्जाम को कंडक्ट करता है। यानी कि ये जो नोटिफिकेशन आया है, ये खुद राजस्थान स्टेट कोऑपरेटिव बैंक ने ही रिलीज किया है। तो ये है इसके पीछे की कहानी। आपको ये पता होना चाहिए अगर आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, ये सारी चीजों के बारे में। ठीक है, उसी पर जैसे आपको मैंने बताया कि आईबीपीएस है जो पब्लिक सेक्टर बैंक का रिक्रूट करता है, आरआरबी का भी रिक्रूटमेंट है वो भी आईबीपीएस ही करता है, एसबीआई अपना खुद कर लेता है, और कोऑपरेटिव है वो भी अपना खुद करता है। तो ये तो हो गया। अब बात है कि अभी कुछ दिन पहले, पिछले वर्ष की बात है, एमपी कोऑपरेटिव, हर स्टेट में आता रहता है ऐसा। अभी रिसेंटली आपको वैकेंसी आई है, वो राजस्थान कोऑपरेटिव बैंक में आया है। नोटिफिकेशन है बहुत, 600 प्लस की वैकेंसी है। इसकी क्या क्या एलिजिबिलिटी है, कौन अप्लाई कर सकता है, क्या क्या पोस्ट यहां पे है, ये सारी जानकारी आज के वीडियो में आपको देने वाले हैं। तो आई होप जो नए बच्चे होंगे उनको ये क्लियरिटी हो गई हो कि बैंक कितने प्रकार के होते हैं और उस बैंक का रिक्रूटमेंट है वो कितने प्रकार से किया जाता है। ठीक है, चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं, ये वैकेंसी आपका राजस्थान कोऑपरेटिव बैंक का है। ठीक है, राजस्थान स्टेट सहकारिता बैंक, जिसको हिंदी में कहते हैं अपेक्स बैंक भी कहते हैं। ये आपके, अगर मैं देख पा रहा हूं यहां पे, ये आपका नंबर ऑफ पोस्ट है टोटल। अगर आप यहां पे देख पा रहे हैं, अगर पूरे कैटेगरी के बारे में बात करें, टोटल 635 पोस्ट आपका आया है, जो विभिन्न कैटेगरियों में। सीनियर मैनेजर का पोस्ट है, मैनेजर टीएसपी एरिया। सहकारिता बैंक को अलग अलग एरियाज में बांटा गया, वही टीएसपी और नॉन टीएसपी कहा गया है यहाँ पे। ठीक है, फिर मैनेजर, फिर आपका कंप्यूटर प्रोग्रामर के बारे में यहाँ पे आया है वैकेंसी कितना, वो आपका आया है 5 वैकेंसी आया है। ठीक है, और बैंकिंग असिस्टेंट की वैकेंसी आई है, वो आपका 494 नॉन टीएसपी एरिया में, और टीएसपी एरिया में आपका 35 आया है, और ये बरन सहारा में आपका 31 आया। ये टीएसपी एरिया में कौन कौन सा बैंक है ये आपको नोटिफिकेशन लिस्ट में पूरा दिया गया, लेकिन टोटल वैकेंसी आपका जो है ये यही है 635। तो अगर मैं यहाँ पे जितने भी व्यूअर्स यहाँ पे होंगे, मैं आपको बता दूं कि ये सारे वैकेंसीज में ये नीचे वाली जो वैकेंसी है, ये 494 35 प्लस 11, ये वो वैकेंसी है जो फ्रेशर के लिए। ठीक है, ये फ्रेशर के लिए। ये मैं प्रोग्रामर की वैकेंसी जो बात करता हूं, जो हम लोग बात करते हैं आईटी ऑफिसर के बारे में, ये आपका है ये वाला पोस्ट। ठीक है, ये आईटी ऑफिसर वाला पोस्ट है। मतलब आईबीपीएस जो आईटी ऑफिसर कहता है उसी को ये कंप्यूटर प्रोग्रामर कहता है। तो ये 2 वैकेंसी है जो आपके, मतलब बाकी ये थोड़ा सा सीनियर मैनेजर, वो ज्यादा एक्सपीरियंस्ड कैटेगरी के लिए। तो चलिए बात करते हैं क्या क्या यहां पर है इसका। तो ये समझ में आ गया किस पोस्ट के बारे में। चलिए, किस पोस्ट के बारे में ये आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट पे। दूसरा पॉइंट आता है, अरे हाँ, एज लिमिट के बारे में। एजुकेशन क्वालिफिकेशन हाइड हो गया, मैं इसको फिर से दिखा दूंगा। तो गाइज अगर मैं बात करता हूं यहां पे एज लिमिट के बारे में, तो एज लिमिट मिनिमम 18 है और मैक्सिमम 40 है हमारा। उसके बाद अगर मैं बात करता हूं जो पोस्ट है उसके एग्जाम का पैटर्न क्या है, तो सीनियर मैनेजर एंड मैनेजर का जो पोस्ट है वो आपका, एक सेकंड, सबसे पहले इस पोस्ट के ना एग्जाम पैटर्न के बारे में बात करते हैं। एग्जाम पैटर्न थोड़ा सा यहाँ पे हाइड हो चुका है, मैं इसको सही कर देता हूं। फॉन्ट चेंज हो गया, जिस कारण ये पढ़ने में थोड़ा सा आपको असुविधा हो रहा होगा। मैं इसको चेक करता हूं, अगर सही हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो कोई, चलिए हो गया।
चलिए दोस्तों, तो ये वो पोस्ट है जो आपको यहां पे दिख रहा है। अब मैंने बता दिया किस किस पोस्ट की नोटिफिकेशन आई है, और उसके बाद मैं बता रहा हूं किस किस पोस्ट का मतलब क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। दोस्तों अगर मैं बात करता हूं क्वालिफिकेशन, सीनियर मैनेजर का जो है उसके लिए एक एमबीए की डिग्री चाहिए। क्या चाहिए? एमबीए की डिग्री। मैनेजर के लिए ग्रेजुएट यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ इन इंडिया, ठीक है, यानी मैनेजर के लिए भी ग्रेजुएट चाहिए। कंप्यूटर प्रोग्रामर के लिए क्या चाहिए? ये दोनों के लिए सिर्फ सीनियर मैनेजर के लिए एमबीए चाहिए, और मैनेजर के लिए आपको क्या चाहिए? तो आपको एमबीए चाहिए, दैट्स इट, ठीक है। सॉरी, मैनेजर के लिए आपको सिर्फ ग्रेजुएशन चाहिए। कंप्यूटर प्रोग्रामर के लिए क्या चाहिए? तो बीटेक चाहिए, बीएससी, बीटेक या बी होना चाहिए कंप्यूटर साइंस में, आईटी इलेक्ट्रॉनिक्स होना चाहिए, या फिर टेलीकम्युनिकेशंस में आपका या फिर एमसीए एमएससी कंप्यूटर साइंस में होना चाहिए, यानी कि आईटी की डिग्री होनी चाहिए आपके पास, तब आप किसके लिए एलिजिबल हैं? तो कंप्यूटर प्रोग्रामर के लिए एलिजिबल। साथ ही साथ कंप्यूटर प्रोग्रामर के लिए 1 साल का आपको एक्सपीरियंस भी चाहिए, 1 साल का आपको एक्सपीरियंस भी आपको चाहिए। तो ये वाली कहानी किसका है? तो ये कहानी है आपकी कंप्यूटर प्रोग्रामर की, मैनेजर की, और हमारा सीनियर मैनेजर की। ये तो हो गई। अंतिम जिसमें सबसे ज्यादा वैकेंसी है वो है आपका कौन? वो है आपका बैंकिंग असिस्टेंट की, जिसको हम लोग कह रहे हैं क्लर्क, ठीक है, जिसको क्लर्क कह सकते हैं यहां पे। तो ये आपका जो है वो उसको कोई भी ग्रेजुएट बच्चा है वो आप अप्लाई कर सकता है। ये आप इसको यहां पे समझ सकते हैं कि जो मैनेजर है वो आपका हो गया स्केल 1, और ये आपका हो गया क्लर्क वाला पोस्ट। तो ये आपको इतनी वैकेंसी, आई होप समझ में आ गया होगा कि जो वैकेंसी है इसमें कौन कौन आप अप्लाई कर सकते हो। ऑलमोस्ट सारा है, सिर्फ अगर एमबीए डिग्री को छोड़ देते हैं, एमबीए में भी बहुत सारे बच्चे आ जाते हैं, तो हर है जो आप अप्लाई कर सकते हैं। आपको नंबर ऑफ पोस्ट बता दिया गया है, और नंबर ऑफ वैकेंसी भी आपको बता दी। नीचे जो आपको शायद दिख नहीं रहा है, मैं उसको आपको अच्छे से दिखा देता हूं। आपको शायद वो हाइड हो चुका है, ठीक है, 1 सेकेंड। चलिए कोई बात नहीं। तो यहां नीचे जो पोस्ट लिखा हुआ है डी नंबर में, वो आपका बैंकिंग एस्पिरेंट का पोस्ट है। तो ये 4 वैकेंसी आपके सामने आपको दिख रही है, कोई प्रॉब्लम यहां पे आपको है नहीं, ठीक है। तो 2 चीज समझ में आ गई आपको कि किसके लिए है, कौन कौन है, कौन अप्लाई कर सकता है। अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं सर एज लिमिट के। एज लिमिट मिनिमम 8 है, मैक्सिमम 40 है आपका। ये चूंकि स्टेट लेवल का एग्जाम है तो मिनिमम मैक्सिमम इतना होता है। दूसरे पॉइंट में आता है, अगर आपने सीनियर मैनेजर के लिए अप्लाई किया है या मैनेजर के लिए अप्लाई किया है, तो आपके लिए जो एग्जाम का पैटर्न होगा वो इस प्रकार से होगा। आपका इंग्लिश जो होगा वो आपका 25 क्वेश्चन होगा, 25 मार्क्स का होगा। क्वांटिटी एप्टीट्यूड होगा 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स का। रीजनिंग होगा 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स का। जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान, राजस्थान का जीके रहेगा, वो आपका 30 क्वेश्चन, चूंकि राजस्थान कोऑपरेटिव का है तो राजस्थान के जीके से क्वेश्चन 30 क्वेश्चन 30 नंबर का रहेगा। कंप्यूटर नॉलेज जो रहेगा वो आपका 25 क्वेश्चन 25 नंबर का रहेगा। अकाउंटेंसी के जो क्वेश्चन है वो 35 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स से रहेंगे। और फिर उसके बाद राजस्थान कोऑपरेटिव एक्ट के से, यानी राजस्थान कोऑपरेटिव एक्ट से बहुत सारा रूल्स बनता है, सेक्शन यहां पे बनता है, उससे आपके 40 क्वेश्चन रहेंगे, 40 मार्क्स। चूंकि कोऑपरेटिव बैंक का है तो ये चीज ऐड होगा ही, ठीक है। बाकी जो अगर मैं बात करता हूं कि सर ये कोऑपरेटिव बैंक है तो क्या ये बैंक है? हाँ बेटा ये बैंक ही है। क्या एग्जाम का पैटर्न बैंक की तरह होगा? हाँ बैंक की तरह होगा। लेबल क्या होगा? तो लेबल आपका क्या होगा? लेबल आपका होगा जस्ट लाइक जो आप आरआरबी का एग्जाम देते हो उसी स्टैंडर्ड का इसका पेपर होता है। सर एक बच्चे का क्वेरी आया, सर मैनेजर ग्रेजुएट ही चाहिए। हाँ मैं दोबारा आ जाता हूं क्वालिफिकेशन पे, किसको क्या चाहिए, अगर डाउट आ रहा है तो मैं क्लियर कर देता हूं। सीनियर मैनेजर के लिए एमबीए चाहिए, और आपको मैनेजर के लिए ग्रेजुएशन ही चाहिए। कंप्यूटर प्रोग्राम के लिए जो चाहिए वो बीटेक चाहिए, इन सीएस एंड आईटी चाहिए, या एमएससी या एमटेक अगर है, यानी आपके कंप्यूटर आपके डिग्री में अगर कंप्यूटर साइंस लगा हुआ है, आईटी लगा हुआ है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको 1 साल का एक्सपीरियंस भी यहाँ पे सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में होनी चाहिए अगर कंप्यूटर प्रोग्रामर के लिए कर रहे हैं। और फिर आपका बैंकिंग असिस्टेंट के लिए भी आपको सिर्फ फ्रेशर ग्रेजुएट ही इसको अप्लाई कर सकते हैं। चलिए तो ये सारा पार्ट हो गया। एज लिमिट मैंने बता दिया। दूसरे पॉइंट पे ये मैंने एग्जाम पैटर्न बताया सिस्टम मैनेजर का। उसके बाद अगर मैं बात करता हूं कंप्यूटर प्रोग्राम का क्या पैटर्न होगा एग्जाम का, तो उसमें भी आपका इंग्लिश होगा, न्यूमेरिकल एबिलिटी होगा, रीजनिंग रहेगा, जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान का रहेगा, यानी कि वही राजस्थान का क्वेश्चन 40 नंबर का। प्रोफेशनल नॉलेज है वो आपका 50 क्वेश्चन नंबर का, यानी कि आईटी से जो होगा वो आपके 50 क्वेश्चन 50 नंबर के होने। ये कंप्यूटर प्रोग्रामर के लिए है, ठीक है। दूसरे पॉइंट पे अगर मैं बात करता हूं सर बैंकिंग असिस्टेंट, जिसको आप क्लर्क कह पा रहे हैं,
उसके एग्जाम का पैटर्न क्या है वो इस बार दे सकते हैं। इंग्लिश आपका 30 क्वेश्चन 30 नंबर का है, क्वांटिटी एप्टीट्यूड है 40 क्वेश्चन 40 नंबर का है, रीजनिंग है 40 क्वेश्चन 40 नंबर का है, फिर आपका जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान है वो आप यानी कि राजस्थान जीके जिसको कहते हैं वो आपके 30 क्वेश्चन 30 नंबर का है, कंप्यूटर नॉलेज है वो 25 क्वेश्चन 25 नंबर का है, अकाउंटेंसी है 25 क्वेश्चन 25 नंबर का, और फिर आपका राजस्थान कोऑपरेटिव एक्ट से 10 क्वेश्चन रहेगा, यानी क्लर्क में 10 क्वेश्चन और वहां पे आपके 40 क्वेश्चन है। ये है आपका 200 क्वेश्चन है, आपका 200 नंबर का पेपर है। ठीक है, चलिए तो ये हो गया एग्जाम का कौन क्या पोस्ट है, क्या क्वालिफिकेशन है और क्या एग्जाम का पैटर्न है, ये आपको क्लियर हो गया। एक आपको रिटन एग्जाम देना, देन यू गेटिंग पॉइंट। अब आते हैं दूसरे पॉइंट में। सर अब एक बहुत बड़ा सवाल है, क्या राजस्थान के ही बच्चे सिर्फ इसको अप्लाई कर सकते हैं या राजस्थान के बाहर वाले बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं? ये रहा आपका जवाब। कैंडिडेट ऑफ डोमिसाइल ऑफ राजस्थान स्टेट आर इंटायर फॉर रिजर्वेशन बेनिफिट एज पर रूल, कैंडिडेट बिलोंग टू द स्टेट अदर देन द राजस्थान शुड अप्लाई एज अ जनरल कैटेगरी कैंडिडेट। दोस्तों ये जो वैकेंसी आई है हर बैंक के लिए लिस्ट दिया गया है, जब आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे तो आप वहां पे देख सकते हो, लेकिन एससी के लिए कुछ वैकेंसी है, कुछ एसटी के लिए, कुछ ओबीसी के लिए, लेकिन वो जो वैकेंसी है वो राजस्थान वालों के लिए है। अगर आप दिल्ली से बिलोंग करते हो या फिर आप हरियाणा से बिलोंग करते हो और आप अगर इस वैकेंसी को अप्लाई करना चाह रहे हो तो आप किस कैटेगरी में अप्लाई करोगे? तो आप जनरल कैटेगरी में अप्लाई करोगे। ये पॉइंट नोट कर लीजिए। क्या अदर स्टेट वाले अप्लाई कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। किस कैटेगरी से अप्लाई करेंगे? तो उसको रिजर्व कैटेगरी, अगर आप मान लीजिए हरियाणा में वहां पे एसटी कैटेगरी में आते हैं, लेकिन अगर यहां पे अप्लाई कर रहे हो तो आप जनरल कैटेगरी पे आओगे। आप बिहार में अगर ओबीसी कैटेगरी में आते हो लेकिन आप यहां पे अप्लाई करोगे तो आप यहां पे जनरल कैटेगरी में आओगे। ये वाला खेल रहेगा। ठीक है, तो ये जवाब मिल गया। तीसरे पॉइंट पे आते हैं कि सर एग्जाम सेंटर क्या होगा? तो एग्जाम सेंटर ये रहेगा, आपका कुछ दिया गया है, जब एग्जाम फॉर्म फिल कर रहे होगे तो आप इस हिसाब से प्रायोरिटी दे सकते हो और यहाँ पे इन शहरों में आपका एग्जाम सेंटर जो आपका इन दैट केस ये कभी चेंज भी किया जा सकता है। ठीक है, अगले पॉइंट पे आता है सर सैलरी क्या होगी? तो दोस्तों ये रहा आपका सैलरी स्ट्रक्चर। अपेक्स बैंक मतलब कहने का मतलब है कोऑपरेटिव बैंक, राजस्थान स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। ठीक है, तो सीनियर मैनेजर का ये आपका पे स्केल है। ठीक है, उसके बाद बात करता हूं, चूंकि हर बैंक में कंप्यूटर प्रोग्रामर का नहीं, ये इतना लिस्ट नहीं है, ये पूरा डिस्ट्रिक्ट वाइज लिस्ट है जो आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगा। मैं कुछ एक डेमो यहां पे दिखा रहा हूं ताकि आपको आइडिया, हर स्टेट में वही है, यानी कि आप किसी भी बैंक में जा रहे हैं तो हमारा जो सीनियर मैनेजर का सैलरी वो इतना ही है। आप किसी को भी अप्लाई कर रहे हैं, अगर कंप्यूटर प्रोग्रामर के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसका सैलरी यही है 34,000 से 87,370 के आसपास। उसके बाद अगर मैनेजर यानी कि स्केल 1 के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो सैलरी वही है आपका 34,000 से 87,370 के आसपास। वही असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका वही है 17,000 से 80,000 के आस रेंज। पे स्केल आपको ये दिया है। तो दोस्तों ये है आपका पे स्केल, यानी पे स्केल भी अच्छा है। थोड़ा और सा बैंक के कंपैरिजन थोड़ा सा कम है, लेकिन आप इसको अच्छा ही सैलरी मानेंगे। आप क्लर्क की सैलरी देख लो और पीओ की सैलरी दो, अच्छा सैलरी है और कोऑपरेटिव बैंक है ये। ठीक है, तो सैलरी समझ में आ गया, एग्जाम पैटर्न समझ में आ गया, स्टेट समझ में, आई होप ये सब कुछ आपको समझ में आ गया हो। ठीक है, चलिए आप किसी तरह की कोई कंफ्यूजन है नहीं, मैं एक बार रिवाइज कर देता हूं कि चीजें क्या है। दोस्तों राजस्थान कोऑपरेटिव बैंक में वैकेंसी आई है, अपेक्स बैंक इसको हम लोग कहते हैं, मतलब सहकारिता बैंक। वैकेंसी आई है, ये आपका मैनेजर है, सीनियर मैनेजर है, यहां पे कंप्यूटर प्रोग्रामर है, साथ ही साथ हमारे बैंकिंग असिस्टेंट के लिए भी है। एग्जाम कौन दे सकता है, क्या क्वालिफिकेशन है, वो ऑलरेडी आप वीडियो में पीछे जाके देख लीजिएगा। हर पोस्ट के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन है, हर एग्जाम का अलग अलग पैटर्न है, और इसके अलावा अप्लाई कौन कर सकता था अदर देन स्टेट। ठीक है, आप चलिए सिलेबस के बारे में बच्चा कह रहा है सर डिटेल में बताया, तो डिटेल कहने का मतलब यही है कि आपके अगर मैं बात करता हूं बैंकिंग असिस्टेंट के बारे में तो इंग्लिश का वही सिलेबस है जो आप बैंकिंग का है। ठीक है, कोई चेंजेस नहीं है। क्वांटिटी एप्टीट्यूड का भी वही सिलेबस है जो बैंक का है। आपके लिए चैलेंजेस यहां पे क्या है, तो ये जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान, तो राजस्थान जीके आपको पढ़ना पड़ेगा। राजस्थान का हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बायो, ये पूरा आपको जानना पड़ेगा। कंप्यूटर का वही सिलेबस है जो आप बैंकिंग में पढ़ रहे हो। दोपहर 2 बजे मैं सेशन लेके आता हूं कंप्यूटर का यहाँ पे इसी चैनल पे, तो ये वाला सेशन अगर ज्वाइन करते हैं आपका काम यहाँ पे हो जाएगा। अकाउंटेंसी का सिलेबस है वो आपका वही 10th 12th स्टैंडर्ड का है। ठीक है, वो आपको ऑफिशियल वेबसाइट में भी डिटेल दिया है, लेकिन स्टैंडर्ड आपका वही है। और फिर राजस्थान कोऑपरेटिव में क्या क्या पढ़ना है ये भी आपको। अब रही बात कि सर क्या क्या एक एक लाइन थोड़ा सा बता सकते हैं क्या? बिल्कुल लाइन आप जान सकते हैं। आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट जो बैंकर्स अड्डा का वेबसाइट है वहां पे ये पूरा अपलोडेड है, ये पीडीएफ ही पूरा अपलोड है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। और एक एक लाइन की कौन कौन सा टॉपिक इसमें पढ़ना है वो आप वहां से चेक कर सकते हैं, क्योंकि 1, 2 से 3 पेज का पूरा सिलेबस है, आपको थोड़ा सा गहराई में जाके उसको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, हाँ नेगेटिव मार्किंग होगी। ठीक है,
तो ये समझ में आ गया कि एग्जाम का पैटर्न क्या है, कैसा ये एग्जाम लेने वाला है, ठीक है। और इसका तो ये सारी जानकारी आप तक जा चुकी है, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब बात करते हैं सर, अगर मैं इसका प्रिपरेशन करना चाहता हूं, हाँ बिल्कुल है सिस्टम, है श्रीराम, है नेगेटिव भी है। अब मैं बात करता हूं सर इसका, अगर मैं प्रिपरेशन करना चाहता हूं तो कहां से करूं। दोस्तों अगर आप इसका प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो अगर सिर्फ क्लर्क और पीओ के लिए है तो आपके जुड़ना चाहिए बैंक महापैक से जुड़ना चाहिए। लेकिन अगर जो बच्चा कंप्यूटर प्रोग्रामर के लिए है यानी स्पेशलिस्ट ऑफिसर के लिए, उसके लिए बैंक महापैक से जुड़ना चाहिए। यानी कि आपको इस एग्जाम का जो भी मटेरियल होगा वो बैंक महापैक के अंदर मिल जाएगा। ये किसके लिए है, अगर आप मैनेजर के लिए और बैंकिंग असिस्टेंट के लिए अगर अप्लाई कर रहे हो तो आपके पास ये वाला कोर्स होना चाहिए। लेकिन अगर आपके पास प्रोग्रामर वाला भी अगर आप अप्लाई कर रहे हो, प्रोग्रामर वाला भी कर रहे हो, तो आपके लिए आपके पास ये कोर्स होना चाहिए, ठीक है। इसी में आपको सारा मटेरियल मिल जाएगा। क्या एक से अधिक पोस्ट कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो दोस्तों ये हो गया सारी जानकारी। तो आपको ये सारी जानकारी पहुंचाना मेरा यहाँ पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता था और मैंने आप तक ये चीजों को पहुंचा दिया। जब आप इस कोर्स में इनरोल कर रहे होंगे फॉर अ डिस्काउंट पर्पस यू हैव टू अप्लाई सिलेक्शन कोड Y706 टू गेट अ मैक्सिमम डिस्काउंट, ठीक है। Y706 का इस्तेमाल किया, आप जब भी महापैक में इनरोल कर रहे होंगे आपको इसका इनरोलमेंट करके, इसका कोड का इस्तेमाल करके 70% तक 78% तक यहाँ पे आप ऑफ ले सकते हैं, ठीक है। चलिए तो दिस इज द फाइन एंड ऑफ द वीडियो। मिलते फिर अगले वीडियो में कुछ अलग इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक ले गुड लक, गुड बाय, विश यू ऑल द बेस्ट दोस्तों। एक बच्चे का क्वेरीज आ गया, मैं ले लेता हूं कि सर एग्जाम डेट, अभी एग्जाम डेट अनाउंस नहीं है, फॉर्म फिलिंग डेट है वो स्टार्ट हो चुका है, जो आपका मतलब 11 नवंबर तक आपका फिल होगा, ठीक है, वो स्टार्ट हो चुका है। दैट्स इट।